नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रणय नक्षिने। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है शिपिंग। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स एवं ट्रेन्स का और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लेन्स का यूज किया जाता है। वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स का यूज किया जाता है। तो अगर एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है तो आखिरकार इतने बड़े लोहे के जहाज पानी में कैसे तैरते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते, साथ ही में विभिन्न प्रकार के शिप्स की विस्तार में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जहाज, जिसे हम अंग्रेजी में शिप कहते हैं, यह एक विशालकाय वाहन होता है जो विशेष रूप से समुद्र एवं महासागरों की लंबी दूरी तय करने के लिए बनाया जाता है। यह सदियों से मानव सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से लेकर व्यापार और परिवहन तक हर क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं। जहाज न केवल लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, बल्कि आज के समय में मनोरंजन, विज्ञान और रक्षा में भी इसका उपयोग होता है। मानव इतिहास में सबसे पहले बने जहाज बहुत सरल थे। माना जाता है कि सबसे प्रारंभिक जहाज या नाव लगभग 10,000 साल पहले बनी थी। यह लकड़ियों के तनों को जोड़कर बनाई गई एक साधारण नाव थी, जिसे डोंगी भी कहा जाता था। इन डोंगियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से नदी या तटवर्ती इलाकों में मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। इसके बाद लकड़ी के बने पाल वाले जहाजों का उपयोग शुरू हुआ। उन जहाजों का मुख्य रूप से व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री खोज यात्राओं का दौर शुरू हुआ, जिसे यात्राओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा जैसे खोजकर्ताओं ने दुनिया के नए हिस्सों की खोज की। इस दौर में जहाज जैसे गैलीलियन जैसे बड़े मजबूत जहाज लंबे समय तक समुद्र में चलने लायक होते थे। इन जहाजों में कई पाल और मजबूत लकड़ी का ढांचा होता था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जिसने जहाजों को हवा पर निर्भर रहने से मुक्त कर दिया। अब जहाज भाप के इंजन से चलने लगे, जिससे उसकी गति और क्षमता में भारी वृद्धि हुई। इस दौर में टाइटैनिक जैसे विशाल जहाजों का निर्माण हुआ, जो उस समय की उन्नत तकनीक का प्रतीक थे। इसके बाद 20वीं शताब्दी और उसके बाद जहाजों के डिजाइन और तकनीक में अभूतपूर्व सुधार हुआ। डीजल इंजन और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाजों का विकास हुआ। आज जहाजों का उपयोग न केवल व्यापार और यात्रा के लिए होता है, बल्कि वैज्ञानिक इन्वेंशन, तेल और गैस निकालने के लिए और यहाँ तक के सैन्य अभियानों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर इतना भारी जहाज पानी में कैसे तैरता है। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। यह सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस वस्तु के बराबर पानी बाहर निकलता है और यह बाहर निकला हुआ पानी एक बॉयंट फोर्स उत्पन्न करता है, जो वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देता है। और अगर यह बॉयंट फोर्स वस्तु के वजन से अधिक होता है तो वह वस्तु पानी में तैरने लगती है। जहाज पानी में तैरने के पीछे जहाज का स्ट्रक्चर भी मेन रोल अदा करता है। जहाज की संरचना कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि वह पानी को अधिक मात्रा में विस्थापित कर सके। जहाज का निचला हिस्सा, जिसे हुल कहते हैं, यह बड़ा और खोखला होता है, इसलिए यह पानी में बहुत अधिक जगह घेरता है और पानी को डिस्प्लेस करता है। इसलिए जब जहाज पानी में होता है तो हुल इतना पानी विस्थापित करता है कि पूरे जहाज का वजन संतुलित कर देता है। इसके अलावा जहाज को स्थिर भी बनाए रखना पड़ता है ताकि वह झुक न जाए या पलट न जाए। इसके लिए जहाजों में कई डिजाइन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ जहाज में वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही ढंग से किया जाता है ताकि सभी सरफेस पर वेट संतुलित मात्रा में आए। यही कारण है कि इतने बड़े और भारी जहाज भी समुद्र में आसानी से तैर पाते हैं। जहाज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके विभिन्न हिस्सों को जानना होगा। एक जहाज कई महत्वपूर्ण हिस्सों से बना हुआ होता है और हर हिस्से का अपना अलग महत्व है। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं।
हुल जहाज का वह मुख्य हिस्सा होता है जो पानी के अंदर रहता है। यह स्टील या एल्यूमिनियम जैसे मजबूत धातु से बना हुआ होता है जो जहाजों को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। देखा जाए तो पूरा जहाज इसी पर टिका हुआ होता है। जहाज के ऊपरी सतह को डेक कहते हैं, जहां लोग चलते हैं और उपकरण रखे जाते हैं। बड़ी जहाजों में कई डेक होते हैं, जैसे मुख्य डेक, ऊपरी डेक, नीचे के डेक इत्यादि। इसे सरल भाषा में हम जहाज का फर्श भी कह सकते हैं। कील जहाज का वह हिस्सा है जो जहाज के बिल्कुल नीचे बीच में स्थित होता है और यह पूरे जहाज की रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो जहाज को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है तथा जहाज को सीधा तथा पानी के अंदर स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। रडर एक फ्लैट ब्लेड के आकार का हिस्सा होता है जो जहाज के पीछे की ओर स्थित होता है और इसका इस्तेमाल दिशा बदलने के लिए किया जाता है। जब रडर को दाएं बाएं घुमाया जाता है तब पानी पर इसका प्रभाव पड़ता है और जहाज की दिशा बदलती है। यह जहाज के नेविगेशन और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रोपेलर जहाज का एक घूमने वाला पंखा होता है जो इंजन की शक्ति से घूमता है और जहाज को आगे या पीछे की दिशा में धकेलता है। प्रोपेलर पानी में बल उत्पन्न करता है जिससे जहाज आगे बढ़ता है। यह जहाज की गति को नियंत्रण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जहाज का इंजन उसके सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है क्योंकि ये जहाज को आगे बढ़ने और गति देने का काम करता है। आज के आधुनिक जहाज बहुत ज्यादा विशाल और भारी होते हैं, इसीलिए इन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जहाजों में शक्तिशाली इंजन लगाए जाते हैं जो कई प्रकार के होते हैं। इसमें जनरली डीजल इंजन, गैस टरबाइन इंजन, स्टीम टरबाइन इंजन, न्यूक्लियर इंजन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, हाइब्रिड इंजन आदि इंजन्स को यूज किया जाता है। ब्रिज जहाज का वह हिस्सा होता है जहां से पूरे जहाज का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। ब्रिज में रडर, प्रोपेलर, नेविगेशन आदि के कंट्रोल सिस्टम्स होती है जिससे कैप्टन जहाज को चलाता है और समुद्र में दिशा तय करता है। बो जहाज का वह हिस्सा है जो पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है। बो को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह पानी के प्रतिरोध को कम कर सके और जहाज आसानी से आगे बढ़ सके। जहाज में और भी बहुत से पार्ट्स लगे हुए होते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। जहाज का हर एक हिस्सा विशेष भूमिका निभाता है। इन सभी हिस्सों के सही संचालन से ही जहाज समुद्र की लहरों पर टिक पाता है और दूर दूर तक यात्रा कर सकता है। जहाजों पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर जहाज पर लाइफ जैकेट्स, लाइफ बोट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हर जहाज के पास अपने खुद के सुरक्षा नियम और गाइडलाइंस होती है जिसे सभी यात्रियों और कर्मचारियों को फॉलो करना होता है। समुद्र एवं अन्य जलमार्गों पर विभिन्न प्रकार के जहाज चलते हैं जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। आइए सभी प्रकारों को बारी बारी से समझते हैं। मालवाहक जहाज या कार्गो शिप दुनिया के सबसे सामान्य प्रकार के जहाज हैं जो विभिन्न सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर, ऑयल टैंकर, रोरो शिप आदि प्रकार शामिल होते हैं। इसके बाद पैसेंजर शिप्स आते हैं जिनमें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये जहाज आरामदायक होते हैं और इनमें कई सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसमें क्रूज शिप्स और फेरी आदि प्रकार शामिल होते हैं। इसके बाद फिशिंग वेसल्स टाइप्स जहाज आता है जिसका उपयोग समंदर में मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। यह छोटे से लेकर बड़े आकार में हो सकते हैं। इसके बाद नेवल शिप टाइप आता है। यह नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा और युद्ध के उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। यह जहाज उन्नत तकनीक से लैस होते हैं और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर आदि टाइप्स आते हैं। इसके बाद स्पेशल पर्पज शिप टाइप आते हैं। ये जहाज खास कामों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे समुद्री सर्वेक्षण, शोध या अन्य औद्योगिक कार्य। इसमें टग बोट, आइस ब्रेकर, ड्रेक्जर आदि टाइप आते हैं। तो शिप में कुछ इतने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जहाज और उसके पार्ट्स और जहाज के टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप कोई सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, इसीलिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।